हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, और हम देखेंगे कि लिस्ट कब निकलेगा, मेरिट लिस्ट एमआरटी का, एएनएम का, जीएनएम का और पैरामेडिकल कोर्स का, और फिर काउंसलिंग कब होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हो, 4 महीने पहले का वीडियो है, अप्रैल का वीडियो है। तो यहाँ पर अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे। ओके, अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे जो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज थे, 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। सो यहाँ पर मैंने उस टाइम वीडियो बनाया था, एडमिशन टू 12th बेसिक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, फ़ी, एलिजिबिलिटी क्या है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, जीएनएम लेटर एंट्री, एएनएम मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। तो यहाँ पर ये अप्रैल में आपके फॉर्म्स निकले थे। तो यहाँ पर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जीएनएम है, एएनएम है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, एमआरटी हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मेन कोर्सेज हैं, जीएनएम, एएनएम, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। और एक कोर्स है जीएनएम लेटरल एंट्री। ओके, जीएनएम लेटर एंट्री। जीएनएम लेटर एंट्री यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट है कि जीएनएम लेटर एंट्री के लिए आपके पास 10th बेस्ड डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक एफएमपीएचडब्ल्यू या एमएमपीएचडब्ल्यू, या अगर किसी ने पहले एएनएम किया है वो यहाँ पर जीएनएम लेटर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता था। तो यहाँ पर ये जीएनएम लेटर एंट्री का थोड़ा बहुत सेपरेट है, और जो बाकी कोर्स हैं वो 12th पास होना चाहिए, लाइक जीएनएम हुआ, एएनएम हुआ, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन हुआ, और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, फार्म असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, जो भी ओटीटी टेक्नीशियन, जो भी कोर्सेज हैं वो उसमें आते हैं। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। तो आपको याद होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने वहाँ पर 4 ऑप्शंस थे, जीएनएम ऑप्शन था, एएनएम ऑप्शन था, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ऑप्शन था, और यहाँ पर आपका पैरामेडिकल ऑप्शन था। तो यहाँ पर अगर आपने खाली जीएनएम में वहाँ पर टिक मारी है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग भी खाली जीएनएम के लिए कर सकते हो। अगर आपने मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में यहाँ पर टिक करी थी तो आप खाली इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपने पैरामेडिकल में टिक मारी थी तो आप खाली उसके लिए काउंसलिंग कर सकते थे हो। अगर आपने यहाँ पर जो और एक कोर्स है एएनएम है तो फिर आप उसके लिए खाली काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपने 3 में टिक मारे हैं तो आप तीनों में यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने चारों में तो आप चारों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हो। और अगर आपने जीएनएम लेटर एंट्री में टिक मारी थी तो आप उसके लिए काउंसलिंग कर सकते हो, जिसकी काउंसलिंग अब हो चुकी हैं, और उसके लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए, वो आपको पता होगा। तो इसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए थे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कैसे करोगे। उसके बाद क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम होगा या मेरिट के बेसिस पे होगा। तो सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाया था, इसका सिलेबस था, पहले एग्ज़ाम इसका था, लेकिन फिर कंडीशन चेंज हो गई, आगे हम देखते थे क्या हुआ। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया था आज से 1 महीने पहले। तो इसमें मैंने सीधे बोला था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो वही हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुआ, 12th के मार्क्स पे आया। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो एग्ज़ाम फिर इसका नहीं हुआ क्योंकि इसका सिलेबस भी आया था, इन लोगों ने बोला था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स कम आए थे और फिर इन्होंने मेरिट के बेसिस पे लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया आज से 3 हफ्ते पहले, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया आज से 3 हफ्ते पहले। तो उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पर जीएनएम के भी बच्चे थे, एएनएम के भी, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के भी, और यहाँ पर उसमें पैरामेडिकल के भी बच्चे थे, और उसमें जीएनएम लेटर एंट्री के भी बच्चे थे। तो जो उसमें उसमें उन्होंने 2 एनेक्शर दिए थे, एनेक्शर ए और एनेक्शर बी। एनेक्शर ए में वहाँ पर जीएनएम के भी बच्चे थे, एएनएम के भी बच्चे थे, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के भी, और पैरामेडिकल में जिन्होंने अप्लाई किया था वो भी थे। तो वो एक एनेक्शर में थे, एनेक्शर ए में। फिर दूसरा एनेक्शर था एनेक्शर बी, उसमें खाली जीएनएम लेटर एंट्री के बच्चे थे। वो था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, वो था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो उसकी लिंक में भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो ये मैंने 3 हफ्ते पहले वीडियो डाला है तो वो मेरिट लिस्ट आपके पास होना चाहिए, या आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आप डाउनलोड करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अब सेपरेट कोर्सेज का यहाँ पर उसके बाद मेरिट लिस्ट आया, या अपडेटेड मेरिट लिस्ट हम बोल सकते हैं। यहाँ पर खाली फिर मेरिट लिस्ट आया जीएनएम लेटरल एंट्री का, और इसकी काउंसलिंग डिटेल्स आई। ओके, जीएनएम लेटर एंट्री का यहाँ पर अपडेटेड मेरिट लिस्ट हम बोल सकते हैं, या मेरिट लिस्ट बोल सकते थे।
पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया जिसमें तमाम कोर्स के बच्चे थे, लेकिन उसके बाद खाली एक कोर्स का यहाँ पर लिस्ट आया, अपडेटेड मेरिट लिस्ट आया जीएनएम लेटर एंट्री का, और उसमें काउंसलिंग डिटेल्स थी। और वहाँ पर काउंसलिंग डिटेल्स ये थी कि 17 एंड 18 को काउंसलिंग होगी यहाँ पर जीएनएम लेटर एंट्री के लिए, जो आपको पता होगा। और आज उसका सिलेक्शन लिस्ट भी आया जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर कि एडमिशन लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या ज़रूरत है। अब जो क्वेश्चन है कि एएनएम का लिस्ट कब आएगा, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का लिस्ट कब आएगा, और यहाँ पर जीएनएम का लिस्ट कब आएगा, और पैरामेडिकल कोर्स का लिस्ट कब आएगा, और उनकी काउंसलिंग कब होगी। तो यहाँ पर अभी जो टाइम है वो यहाँ पर करीब 8 बजे यहाँ पर हो चुके हैं। तो मेरिट लिस्ट एएनएम का आ सकता है, जीएनएम का आ सकता है, पैरामेडिकल का आ सकता है, और ये यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का आ सकता है, और एक अब किसी भी वक्त आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, आज कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। यहाँ पर 1-2 दिन में आपका मेरिट लिस्ट आएगा, चाहे जीएनएम का आ सकता है, या मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, या एएनएम का, या पैरामेडिकल कोर्सेज का यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ सकता है 1-2 दिन में। सिंपल सी बात है। सब भी बच्चे ये बोल रहे थे कि मेरिट लिस्ट कब आएगा और काउंसलिंग कब होगी। 1-2 दिन में आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद काउंसलिंग होगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ही वो डिटेल्स देंगे काउंसलिंग के कि काउंसलिंग कब होगी, किस रैंक से कहाँ तक काउंसलिंग होगी, और उसमें सभी डिटेल्स दी होगी। तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल सा सोल्यूशन है कि 2-3 दिन में आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा, और फिर काउंसलिंग भी होगी। अब पता नहीं किस कोर्स के रिलेट यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा, क्योंकि खाली एक कोर्स की यहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है जीएनएम लेटर एंट्री की। अभी पैरामेडिकल भी बाकी हैं, जीएनएम भी, एएनएम भी, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन भी।